ये पॉइंट्स टेबल पर नजर मारते हैं, दो टीम्स हैं जो अब तक हारी नहीं हैं, संगम चैलेंजर्स और लखनऊ लायंस, दोनों के 20-20 पॉइंट हैं। स्कोर डिफरेंस के आधार पर लखनऊ लायंस ऊपर हैं। एक टीम है जो अब तक जीती नहीं है, नाम है मिर्जापुर, लेकिन अगला मैच है अवध रामदूत और यमुना योद्धास के बीच में। जो टीम जीती, यमुना जीती नंबर 3 आ जाएगी, अवध जीते तो नंबर 3 पे मजबूत हो जाएंगे। जिनके आने से अपोनेंट टीम का डिफेंस हो जाता है शेक, वो हैं अभिषेक, ला रहे हैं अपनी फौज। प्लीज वेलकम अवध रामदूत। जबरदस्त जीत के सफर के साथ अवध रामदूत ने पहले मुकाबले में ब्रिस्टार्ट को हराया था, लेकिन दूसरा मुकाबला संगम चैलेंजर से गंवा दिया। कल के दिन गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर को शिकस्त देकर यानी 2 जीत और 1 हार के साथ अपने चौथे मुकाबले में जीत की ओर अग्रसर है। टीम के कैप्टन का एडवांटेज, एक बड़ा एडवांटेज, एक एक्सपीरियंस कैप्टन अभिषेक के चलते टीम ने ये सफर तय किया है और आज चौथे दिन में आखिरी मुकाबले में तैयार है वो यमुना योद्धास के खिलाफ। स्टार्टिंग 7 देख लीजिए। अभिषेक सिंह तीनों मैचेस में अच्छा खेले हैं, पिछले मैच में सुपर 10 भी चढ़ा था। आशु सिंह बहुत अनुभवी डिफेंडर हैं। अमित नागर और आलोक, इन दोनों कॉर्नर्स का अगर कॉम्बिनेशन चला है तो विरोधी टीम के रेडर फिर नहीं चलते हैं। अवध रामदूत क्या आज अपनी तीसरी जीत हासिल कर पाएंगे? ये कोई आम नहीं, ये है योद्धास, मचाने अपना धमाल। प्लीज वेलकम यमुना योद्धास। तो अपने ओपनिंग एनकाउंटर में बेशक इन्होंने हार का सामना किया, लेकिन लगातार 2 जीत के साथ अब अपने चौथे मुकाबले में यमुना योद्धास ने अपनी कमर कस ली है। पहले मुकाबले में लखनऊ लायंस से मिली हार ने एक बड़ी सीख दी, उसके बाद काशी किंग्स को हराया और कल के मुकाबले में नोएडा निंजास को हार का मुंह दिखाया है। यमुना योद्धास आज तैयार है चौथे दिन में एक और जीत के लिए। तो दोनों ही टीम के सामने एक बड़ा संघर्ष है, क्योंकि दोनों चाहते हैं कि जीत के सिलसिले को जारी रखा जाए। तो दोनों टीम के पास एक बड़ा स्टार रेडर है जो उनका कैप्टन है। एक तरफ अभिषेक हैं, एक तरफ विनय तेवतिया हैं। देख लीजिए टीम के कैप्टन हैं विनय, लेकिन साथ में आपको अपने बाकी साथी रेडर्स का सपोर्ट चाहिए होगा। पिछले मैच में रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ 11 पॉइंट आपकी टीम को मिले थे। तो तैयार हो जाइए अवध और यमुना वॉरियर्स के इस मैच के लिए। बेहतरीन प्रदर्शन के साथ, बेटर परफॉर्मेंस के साथ हर बार इंप्रूव करता नजर आया है ये खिलाड़ी विनय। कुछ ही देर पहले टॉस हुआ, टॉस जीतकर अवध रामदूत ने जो है कोर्ट चूज किया है। यमुना योद्धास को पहला रेड डालने का मौका मिलेगा, जिन्होंने कल गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर को शिकस्त दी थी 35-33 के एक क्लोज एनकाउंटर में जीत हासिल की थी अभिषेक सिंह टीम के कैप्टन, और इनका ये पहला पॉइंट निकालना क्विक रिफ्लेक्सेस और रिएक्शन स्पीड का एक ग्रेट एग्जांपल है अभिषेक अपनी टीम के लिए। मौका मिला है इस उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग में परफॉर्म करने का, उसमें खरे उतरे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी दी गई है और फिलहाल अपॉर्चुनिटी वहां पर एक चांस बना लिया था। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बच्चों कि अभिषेक को टैकल करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी चाहिए। दूसरी शिक्षा ये है कि विनय तेवतिया के लिए डू और डाई रेड थी प्रभु। 2 लगातार गलत टैकल, फेल टैकल, अननेसेसरी टैकल किए हैं अवध रामदूत की डिफेंस ने। अभिषेक बाहर बैठे हैं तो मंजीत पे जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाई, पॉइंट कमाया, रिवाइवल करवाया। आज लेफ्ट इन खेल रहे हैं तो 5 मेन डिफेंडर लेकर आई हैं अवध रामदूत, और उसके बाद ये परस्यूट, ये है बादाम खाने का नतीजा। दिमाग तेज चलता है आपका। आलोक वेल डन। अभी शुरुआती क्षण में इस मुकाबले में उनके डिफेंस में थोड़ी सी खलबली सी मची है। फिलहाल खलबली बचाने की कोशिश में डिफेंस कामयाब हुआ है। यहाँ पर यमुना योद्धास के योद्धास ने एक धाव की तरह वहां पर रोक लिया है, मंजीत को बाहर का रास्ता दिखाया है। क्या शानदार ब्लॉक था। मंजीत एक रेडर से टैकल हुए हैं। लक्ष्य चौधरी एक रेडर हैं जो राइट इन की पोजीशन पे खेल रहे थे। बेफिजूल टैकल कर रहा है। एक तो फिजूल टैकल होते हैं जो पहले ही फिजूल होते हैं, एक होते हैं बेफिजूल जो बहुत ही खराब टैकल होते हैं। अवध रामदूत ने वही किया है। डिफेंडर सेल्फ आउट हो रहे हैं।
और यहाँ तो आपके वॉलीबॉल की तरह 5-7 टाइम आउट भी नहीं होते, एक होता है, कोच वो भी जल्दी नहीं ले सकते। ये पहला कामयाब टैकल है अवध रामदूत का, इसकी जरूरत है आपको। और अब मंजीत को भी चलना पड़ेगा। अच्छे रेडर हैं, पहले 2 मैचेस में अच्छा खेले थे, एडवांस सिचुएशन में पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। विनय सीधा गाइड किया है, आलोक ने एंकल पे डाइव लगाई। और 12 मिनट हो चुके हैं। मैं अभी भी मानता हूं नीति की लेफ्ट कॉर्नर पे नवनीत को खिलाना चाहिए उन्हें। फिलहाल मंजीत को देख लेते हैं, आपके लिबेरो। लिबेरो बेशक डिफेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर डिफेंस किया है, डैश कर दिया गया है, उन्हें डैश कर दिया गया है मंजीत को, और साथ ही साथ एक डिफेंडर भी आउट हुआ है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आलोक उनके सामने खड़े हैं। ये डाइव कमाल की है, परफेक्ट टाइमिंग के साथ लेफ्ट कॉर्नर। थोड़ी देर पहले अभिषेक आपको आउट करके गए थे। डू और डाई रेड में कृष्ण अभी सब्स्टिट्यूट होकर आए, फ्रेश लेग्स को भर लिया गया है। यमुना योद्धाज ऑल आउट के कागार पर खड़ी है, सुपर टैकल ऑन है। सुपर टैकल हो गया विनय तेवतिया का, डुओ डाई रेड थी। मंजीत ऐसे सिचुएशन में सिर्फ जब 1.5 मिनट बचा हो पहले हाफ का, आपकी टीम के पास 2 पॉइंट का डिफरेंस हो, डू और डाई रेड हो, और कौन कौन सा पहाड़ गिरेगा, और इस पहाड़ को तोड़ पाना आसान नहीं है। डिफेंस का पहाड़ भी टूट पड़ा है आप पर। विनय तेवतिया पिछली बार डू और डाई में सुपर टैकल होके गए थे, वही सिचुएशन है। क्या दोबारा से सुपर टैकल कर पाएंगे इनको अवध रामदूत, या ऑल आउट? जी हाँ, विनय तेवतिया कमाल कर दिया, ऑल आउट दे दिया अवध रामदूत को, क्योंकि अब तक 11 रेड में आए हैं 3 पॉइंट, और 3 में इजाफा होते होते रह गया है। प्रभु मंजीत ने कमाल का प्रदर्शन किया है। क्या ओह, शायद थोड़ी सी चूक हो गई। डुओ डाई रेड है, आखिरी 10 सेकेंड है, डिफेंस को संयम दिखाना पड़ेगा। संयम तोड़ा, पॉइंट तोहफे में दिया काजू कतली के डब्बे के साथ। चलिए, लास्ट मैन स्टैंडिंग कृष्ण मावी, ऑल आउट अवध रामदूत दूसरी बार। चेन टैकल में से डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है, कोई कामयाबी नहीं मिली है। इस बार खाली हाथ ही लौटना होगा। आनंद यादव अभी सब्स्टिट्यूट होकर आए हैं, और शायद फायदा इसलिए भी हो गया नीति कि इनके पास सारे राइट के रेडर थे। क्या कह रहे हैं दिल आपका, क्या अवध रामदूत वापसी करेंगे? आनंद कह रहे हैं बिल्कुल करेंगे प्रभु। बोनस मिला ठीक, पर सुपर टैकल एक तरफ, ऑल आउट का खतरा दूसरी तरफ। आनंद यादव एक और कामयाबी। अवध रामदूत की जबरदस्त वापसी की जो इशारा हुआ है, वो कितनी देर तक जारी रहेगा, इसका इंतजार। ऑल आउट, एक सब्स्टिट्यूशन किस तरह से आपके फेवर में काम कर सकता है, ये प्रूव किया है। मांग 2 की है, अगर रिव्यू है तो ले लीजिए। और उसके बाद अभिषेक जाके बोनस ले आए। डू और डाई रेड में बड़ी रेड होते होते रह गई। रामदूत का डिफेंस भी चलने लगा है। डिफेंस नहीं चल रहा, अब देखिए डिफेंस भी चलने लगा है, और विरोधी टीम का डिफेंस टूटने लगा है। और नीति इनको पॉइंट चाहिए, क्योंकि 4-4.5 मिनट का टाइम बाकी है। आपको 3 पॉइंट का फासला पाटना है। आनंद यादव पहली बार हरे गए हैं, पहली बार आउट हुए हैं। ये एक भारी नुकसान है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे पॉइंट जो है आपका पूरा मनोबल तोड़ देते हैं। अभिषेक को तोड़ दिया है, कोई चांस नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 डिफेंडर। और कृष्ण को करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। मुकुल चौधरी ने ताल ठोकी है, चौथा टैकल पॉइंट लिया है।
और यहाँ पर ये 1 पॉइंट भी मिल सकता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि विनय इसमें भी खाट बिछा के वापसी आएंगे। विनय बॉक लाइन तक भी नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं 1 पॉइंट मेरी जेब से ले लो, मुझे डू और डाई में पॉइंट नहीं चाहिए, हम मैच जीतने वाले हैं। ओ मैच मिल गया विनय तेवतिया को, जीत मिल गई यमुना योद्धास को। तीसरी जीत मिली है यूपीकेएल में, लड़कर भिड़कर जीत मिली है। पर अवध ने जिस तरह से वापसी की, आनंद यादव ने जो वापसी करवाई, वो भी हमेशा याद रखी जाएगी। तो खेल सिर्फ यमुना योद्धास और अवध रामदूत के बीच नहीं खेला गया, ये खेल खेला गया है जितेंद्र नागर और अर्जुन सिंह के बीच में। कोचिस की रणनीति ने मुकाबले में बार बार बदलाव लाया है और ये कर दिखाया है कि कोचिस किस तरह से खेलते हैं। आइए उस पर नजर डाल लीजिए। लीग ने अब पूरी तरह से रंग ले लिया है। अवध रामदूत ने वापसी तो की, लेकिन आज के दिन के आखिरी मुकाबले में हार का सामना किया है। यमुना योद्धास का जीत का सफर लगातार जारी है।